सर एमसीक्यूज़ कैसे सॉल्व करें? सर हमें समझ नहीं आता कि कैसे जो है हमें पता कैसे चलेगा कि एमसीक्यूज़ में क्या गिवन है हमें। सर हमें फॉर्मूला याद नहीं आता। सर हमें ये होता है कि हमें कुछ वैल्यूज़ जो है तंग करती हैं कि हमें क्या चीज़ गिवन है, हमारे जहन में नहीं आता। सर हमें एमसीक्यूज़ बहुत मुश्किल लगते हैं सर, हत्ता कि हमें फ़िज़िक्स बहुत मुश्किल लगती है। सर पता नहीं कब हमारी जान छूटेगी इससे। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। देखें, आज मैं जो वीडियो बना रहा हूँ वो ये है कि मैं आप लोगों को बताऊँ, थोड़ा सा मोटिवेट करूँ कि आप लोगों को किस तरह से फ़िज़िक्स के न्यूमेरिकल बेस्ड एमसीक्यूज़ और बाकी जो एमसीक्यूज़ हैं उनको किस तरह से सॉल्व करना है। तो स्टे ट्यून, आपको खुशामदीद करते हैं सर अली मोहसिन स्टूडेंट्स के चैनल में। तो भाई आप लोग जो है बड़े गौर से ये वीडियो देखिएगा, क्योंकि आपको इंशाल्लाह ताला ये वीडियो देख के बहुत ज़्यादा आपको मोटिवेशन मिलने वाली है इंशाल्लाह ताला। स्टूडेंट्स देखिए, मैंने आपके सामने ये कुछ स्टेप्स लिखे हैं, 7 स्टेप्स मैंने आपके सामने लिखे हैं, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो मेन स्टेप्स मैंने लिखे हैं वो आपके सामने लिखे हुए हैं। जो उसमें पहला स्टेप है कि भाई आपको किस तरह से एमसीक्यूज़ सॉल्व करने हैं, उसका पहला स्टेप आपके पास क्या, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट वो कौन सा आपके पास, रिमेंबरिंग फार्मूला। भाई फार्मूला याद करने से क्या होता है, आपका 50% काम हो जाता है, ठीक है। बाकी 50% काम जो है वो ये काम करते हैं। फार्मूला इज़ द मेन इंपॉर्टेंट थिंग कि आपको जो है रिमेंबर करना है। उसके लिए क्या करना है आपको, उसके लिए आपको बेसिक सा ये काम करना है कि हर क्वेश्चन का मतलब जो भी आपके पास चैप्टर है उसके हिसाब से आप बना लें फार्मूला शीट, ठीक है। अगर आपकी इसमें मेहनत लगेगी, अगर आप समझते हैं आपके पास इतना टाइम नहीं है, तो आप एक काम करें, मैंने डिस्क्रिप्शन में अपना नंबर दे दिया है, आप लोग मुझे व्हाट्सएप करें फॉर द फार्मूला शीट। मैं आपको जो है फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर दोनों की जो है फार्मूला शीट सेंड कर दूंगा, ठीक है। तो फार्मूला आपको जो है बहुत ज़बरदस्त याद होना चाहिए। हर किसी का फार्मूला याद नहीं होगा तो कोई भी न्यूमेरिकल बेस्ड एमसीक्यू आपका नहीं हो पाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। जो सेकंड स्टेप है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। तो ये क्या, आपके पास रिमेंबरिंग यूनिट्स। अब ये क्या है भाई, देखें आपको जो है ये पता होना चाहिए कि किसके मतलब कौन सी फिजिकल क्वांटिटी का कौन सा यूनिट होता है, ठीक है। अगर आपको ये याद नहीं है तो आप क्या करेंगे, आप वहाँ पे भूल जाएंगे कि मुझे क्या चीज़ गिवन है और मुझे किस में ये चीज़ पुट करनी है। इसकी मिसाल मैं आपको देता हूँ। भाई आपने ये नाम सुना होगा मैग्नेटिक फील्ड, चैप्टर नंबर 14, ठीक है। मैग्नेटिज्म एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में आपके पास क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड, उसको किससे डिनोट करते हैं हम लोग, बी से, कैपिटल बी से, ठीक है। इसका एक और नाम आपके पास क्या होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, ठीक है। अब जिसको नहीं पता होगा कि मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी भी आपके पास जो है मैग्नेटिक फील्ड का दूसरा नाम होता है, तो वो क्या करेगा कि उसको, अगर ये लफ्ज़ गिवन है मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, तो क्या हो जाएगा, वो वहाँ पे कंफ्यूज हो जाएगा कि मुझे क्या चीज़ गिवन है। तो इसके लिए उसको क्या याद करना है, उसको याद करना है सिंपल सा, उसका यूनिट। भाई मैग्नेटिक फील्ड का जो यूनिट है वो आपके पास क्या है, वेबर अपॉन मीटर स्क्वायर या टेस्ला, ये आपके पास यूनिट है। अगर आप इसको याद कर लेंगे, आपको यूनिट देख के पता चल जाएगा कि मुझे क्या चीज़ गिवन है। आंखें बंद करके भाई लिख दें वहाँ पे B इज इक्वल टू जो भी वैल्यू है, ठीक है। अच्छा, अब मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी दिया हुआ है क्वेश्चन में और एक क्वेश्चन में दिया हुआ है मैग्नेटिक फ्लक्स। तो क्या ये दोनों चीज़ें एक ही हैं? नहीं, ये आपके पास मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी क्या होता है, कैपिटल B वेबर अपॉन मीटर स्क्वायर और टेस्ला, और मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है आपके पास, वेबर, सही है, जिसको हम फाइ से डिनोट करते हैं। तो रिमेंबरिंग द फॉर्मूला इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग और रिमेंबरिंग अ यूनिट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। आपको यूनिट याद करना है। भाई आपको जो है मीटर गिवन है तो आप क्या करेंगे, आपको पता चल जाएगा क्या चीज़ गिवन है, आपको डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट गिवन है। अगर फ्री फॉलिंग बॉडी की बात हो रही है तो क्या हो जाएगा वहाँ पे आपके पास, वो हाइट हो जाएगी आपके पास। तो आपके पास क्या हो जाएगा, आपको इससे पता चल जाएगा कि मुझे क्या चीज़ गिवन है और फॉर्मूला याद होगा, आप पुट करें ठगा आपका आंसर आएगा, ठीक है भाई। जो थर्ड आपके पास स्टेप कौन सा है, सॉल्व मोर एंड मोर एमसीक्यूज़, ठीक है। भाई ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यू सॉल्व करने की कोशिश करें, ठीक है। अब एमसीक्यू सॉल्व करने के दौरान आपको ये चीज़ ख्याल रखनी है कि आपको ना ही मोस्ट इजी एमसीक्यू सॉल्व करने और ना ही मोस्ट डिफ़िकल्ट एमसीक्यू सॉल्व करने। आपको कौन से एमसीक्यू सॉल्व करने हैं, मॉडरेट। भाई मॉडरेट कौन से, जो आपको पता है आपके कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट जिसमें क्लियर होते हैं, और अगर आप समझते हैं कि ये टीचर ने पढ़ा दिया है और मेरा इसमें कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, आप वो भी सॉल्व करें क्योंकि बुक में तो इन्वॉल्व है। लेकिन कुछ होते हैं कि बहुत ज़्यादा उनका अपर लेवल होता है कुछ एमसीक्यूज़ का, तो वो आप छोड़ दें, उस पर टाइम वेस्ट नहीं करें, क्योंकि आपको क्या सॉल्व करना है, मॉडरेट। अगर आप टफेस्ट क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, आपका मोरल डाउन हो जाएगा, सही है। और आप अगर ज़्यादा इजी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो आप खुश फहमी में रहेंगे कि मैं
ज़्यादा और भी MCQ सॉल्व कर सकता हूँ। तो भाई मॉडरेट क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है कि इससे क्या होगा कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा पता चलता रहेगा कि किस तरह के MCQs आते हैं। तो आपको क्या करना है, सॉल्व मोर एंड मोर MCQs, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा MCQs अपनी नज़रों से गुजारें, ठीक है। इससे ये होगा कि आपको जो है अगर किसी का आंसर नहीं पता होगा तो आप क्या करेंगे, आंसर किसी देख के उसका आंसर देखेंगे और फिर उसको सोचेंगे, उसको अपने फ्रेंड से डिस्कस करेंगे भाई कि ये किस तरह हुआ, ठीक है। तो आपको वो समझाएगा और आप डिस्कस करने में आपको मज़ा आएगा, ठीक है। अगर उस पर भी आपको मसला है तो आप जाएँ अपने टीचर के पास, ठीक है। लेकिन उससे पहले आपको खुद से जुस्तजू करनी है कि किस तरह से मुझे ये सॉल्व करना है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब जो आपके पास नंबर 4 है, नंबर 4 आपके पास स्टेप कौन सा है कि स्पेंड टाइम विद MCQs। भाई इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि आपके पास आपको वक्त गुजारना है MCQs के साथ। भाई क्या मतलब हुआ इसका मतलब ये हुआ कि आपको जो है हर MCQ कॉन्सेप्ट देता है, ठीक है। अब स्टूडेंट्स जो है मुझसे ये कहते हैं सर हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर है लेकिन हमसे फिर भी MCQ सॉल्व नहीं होते। भाई कॉन्सेप्ट क्लियर होने का मकसद ये नहीं है कि आपको डेफिनेशन आती है, ठीक है। आपको जो है ज़रूरी नहीं है कि आप सारे MCQ सॉल्व कर सकते हैं। भाई जिसको जो है न्यूटन का थर्ड लॉ याद है, एवरी एक्शन इज इक्वल इन अपोजिट डायरेक्शन, तो वो ज़रूरी नहीं है कि इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस कर लेगा। उसको क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा उस MCQ सॉल्व करने और ज़्यादा से ज़्यादा उसको जो है टाइम स्पेंड करना है MCQ सॉल्विंग में। अपनी नज़र से ज़्यादा MCQs गुजारें और ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्या करना है, टाइम स्पेंड करना है, ठीक है। उसके बाद आपके पास क्या है, ये सबसे भी ये भी इंपॉर्टेंट स्टेप है आपके पास, डोंट जज योरसेल्फ। भाई मैं आपको ये बात बता दूं, कभी भी अपने आप को जज नहीं करेगा कि मैं कहाँ पे खड़ा हुआ हूँ और मैं क्या कर रहा हूँ, सही है। जैसे कि आप कोई भी MCQ प्रैक्टिस करते हैं, आप उस वक्त ये मत सोचें कि मैं ये टेस्ट कर रहा हूँ। भाई आप उस वक्त आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है। मैंने क्या लिखा है, डोंट जज योरसेल्फ व्हाइल प्रैक्टिसिंग। प्रैक्टिस के दौरान आपको जज नहीं करना अपने आप को कि भाई आपकी जो है चाहे 0 मार्क्स भी आए, आपको क्या होगा कि आप जैसे आंसर की देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि मुझे इस MCQs ने क्या सिखाया है और क्या मेरा जो है कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है इससे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, अपने आप को जज नहीं करना। भाई सब लोग हमें जज करने बैठे हैं, अगर आपने अपने आप को ही जज कर लिया तो क्या हो जाएगा, आपका काम तमाम हो जाएगा, सॉरी टू से, ठीक है भाई। तो आपको क्या करना है, अपने आप को जज बिल्कुल नहीं करना वाइल प्रैक्टिसिंग। प्रैक्टिस करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा भाई प्रैक्टिस करो, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा अपने नज़र से MCQs गुजारो, ये मैं बात बार बार बोल रहा हूँ, ठीक है। अच्छा शॉर्ट ट्रिक्स, भाई शॉर्ट ट्रिक्स के लिए आपको क्या करना है, आपको जो है शॉर्ट ट्रिक्स आपको पता होनी चाहिए क्योंकि एप्टीट्यूड में इतना टाइम नहीं होता कि स्टूडेंट्स जो है उसको वहाँ पे दिमाग लगाएं और लंबे लंबे आंसर उसको सॉल्व करें। भाई शॉर्ट ट्रिक्स आपको क्या करनी है, हर क्वेश्चन की याद होनी चाहिए। इसकी शॉर्ट ट्रिक एक मैं आपको इस वीडियो में बता दूँ क्या होगी। भाई जैसे जी की वैल्यू क्या है 9.8, 9.8 को मत देंगे, आपको क्या लेनी है वहाँ पे 10 लेनी है, सही है। ये हर स्टूडेंट को मैं कहूँगा कि आपको 9.8 नहीं लेनी वैल्यू, आपको 10 लेनी है। क्या होगा इससे, आपके पास जो आंसर आएगा उसका करीब करीब आंसर आपके पास क्या हो जाएगा, ऑप्शन में मौजूद होगा, ठीक है। तो और बाकी जो ट्रिक्स हैं वो मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको दे दिया है, जो मैंने अपनी वीडियोस बनाई है शॉर्ट ट्रिक्स, टाइम बचाओ ट्रिक्स के नाम से 3 वीडियोस बनाई हैं, उसको आप ज़रूर देखिएगा और उसमें जो है बहुत अमेजिंग ट्रिक्स मैंने आपको बताई थी, ठीक है स्टूडेंट्स। आपको शॉर्ट ट्रिक्स पता होनी चाहिए और लास्ट स्टेप आपका क्या होना चाहिए, टेस्ट। स्टूडेंट्स टेस्ट इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। टेस्ट क्या होगा आपके पास कि भाई टेस्ट आपको बताएगा कि मैं अभी मेरी क्या पोजीशन है और मैं मुझे कितनी मेहनत करनी है और मुझे जो है क्या करना है कि मैं जो ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स गेन कर सकूं, ठीक है। टेस्ट में मैं आपको कह सकता हूं कि टेस्ट में आप अपने आप को जज कर सकते हैं भाई, लेकिन प्रैक्टिस के दौरान भाई कभी जज मत करना अपने आप को कि मुझसे सॉल्व नहीं हुआ और मुझसे कुछ नहीं हो सकता और ये जो है डिसहार्ड हो जाते हैं स्टूडेंट बहुत ज़्यादा। नहीं भाई, आपको क्या करना है, आपको अपने आप को जज कब करना है, जब आप टेस्ट कर रहे हो, सही। टेस्ट में भी भाई आपकी 0 मार्क्स आ जाए कोई मसले की बात नहीं है, लेकिन अगर आपके ग्रेजुअली मार्क्स बढ़ते जा रहे हैं तो भाई आपके लिए गुड न्यूज़ ये है कि आप जो है ग्रेजुअली फिज़िक्स में इम्प्रूव कर रहे हैं, ठीक है। तो आपके पास क्या है, ये 7 स्टेप हैं, इनको आप रिमेंबर करिएगा। और छोटी सी मेरी ये मोटिवेशन थी आप लोगों के लिए, तो आई होप कि आप लोगों को ये मोटिवेशन पसंद आई होगी। तो आप लोग को जो है क्या करें, अपने फ्रेंड्स के साथ ये शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़।